नमस्कार दोस्तों। आज 1 फरवरी 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का 9वां बजट है। लंबे लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को लगी तगड़ी चोट को ठीक करने के लिए वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में क्या अहम घोषणाएं की हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला, इसमें कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। दूसरा, सैलरी क्लास को इनकम टैक्स वाले क्षेत्र में कुछ ज़्यादा नहीं मिला है क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब्स को पहले जैसा ही रखा गया है। वहीं 75 साल से ऊपर के लोगों को जरूर आयकर से छूट दी गई है, यानी अब 75 साल से ऊपर वाले लोगों को जिनकी सिर्फ पेंशन से इनकम होती है उन्हें अब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है, जैसे कि सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है, यानी अब सोना और चांदी दोनों सस्ते हो जाएंगे। स्टील उपकरण पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5% कर दी गई है। कॉपर पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई है। नायलॉन पर भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही सोलर इन्वर्टर पर कस्टम ड्यूटी को 20% कर दिया गया है। साथ ही कुछ चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया भी गया है, जैसे कि मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5% हुई है, जिसकी वजह से अब मोबाइल और चार्जर्स महंगे हो जाएंगे। चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज सीमा छूट बढ़ा दी गई है। यह छूट अगले 1 साल तक बढ़ा दी गई है। दरअसल अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग को जुलाई 2019 में 1.5 लाख तक के इंटरेस्ट पर टैक्स में राहत दी गई थी। अगर अब आप घर खरीदते हैं तो आप जो लोन मार्च 2022 तक लेंगे उस पर भी आपको यह सुविधा मिलेगी। आज के बजट में एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी कुछ देखने को मिला है, जैसे कि लेह लद्दाख में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इसके अलावा देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे और 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल आदिवासी इलाकों में खुलेंगे। इनमें 4 करोड़ दलित बच्चों को शिक्षित करने का प्रोग्राम होगा। साथ ही दोस्तों, LIC का IPO आप जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में ये क्लियर कर दिया है कि LIC का IPO अब जल्द ही बाजार में आ जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वल गैस को 1 करोड़ और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर तक ले जाया जाएगा और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 100 नए जिले आएंगे। इन सब काम के लिए अलग से नई गैस ट्रांसपोर्ट बॉडी बनाई जाएगी। इसके अलावा पुराने वाहनों को हटाने के लिए और प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत वाहन 20 साल के बाद और कमर्शियल व्हीकल 15 साल के बाद हटाए जाएंगे। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नए कदम उठाए जाएंगे। इसमें ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी बनेंगे और एयर क्लीन के लिए भी काम किया जाएगा, जिसके लिए 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले 5 सालों में 2,000 करोड़ रुपए क्लीन एयर पर खर्च होंगे। इसके साथ साथ 3 साल से ज़्यादा पुराने विवाद के मामले भी नहीं खोले जाएंगे। गंभीर मामलों में ही 10 साल पुराने केस खोले जाएंगे। साथ ही सरकार ने केरल में नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ रुपए और असम के लिए 3,400 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 74% कर दिया है। पहले यह सीमा 49% थी और जिसमें अब 25% की बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन में लागू हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये बजट कैसा लगा? क्या आपको लगता है इसमें आम आदमी को कुछ राहत मिली है या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब जल्द मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।